प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जेडी मिश्रा भविष्य दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज एक ऐसा विषय वस्तु आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुआ हूं जिसकी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है और आपने भी सुना है। वो विषय है प्रेम। तो प्रेम के बारे में कहा गया है कि पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये 2.5 अक्षर का प्रेम शब्द जो है, इसको जान लेने से आदमी पंडित हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और बिना प्रेम के संसार चलता भी नहीं है। प्रेम संसार का शाश्वत नियम है। प्रेम ही वो कड़ी है जो एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसलिए प्रेम तो अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, मतलब हर जगह प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के संसार चल नहीं सकता है और प्रेम नहीं है तो जीवन नीरस है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रेम की बात करेंगे जो कि युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्व का विषय है। आज हर युवा, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, वो प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा प्रेम जो है सफल हो और प्रेम की परिणति विवाह के रूप में सफल होना चाहते हैं। तो ऐसे में आज हम कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि प्रेम को कैसे देखा जाता है कुंडली में, और साथ ही वो प्रेम विवाह के रूप में कैसे परिणत होगा, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमारे ज्योतिषकारों ने प्रेम को समझने के लिए कुंडली के माध्यम से कुछ सूत्र दिए हैं और प्रेम विवाह को भी जानने के कुछ सूत्र हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कुंडली में प्रेम का योग है कि नहीं, इसके लिए हमारे ज्योतिषकारों ने जो बताया है वो ये है कि कुंडली का जो पंचम भाव है वो प्रेम स्थान है और कुंडली का सप्तम स्थान जो है वो विवाह का स्थान है। साथ ही प्रेम के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्रदेव है। तो ये तीनों की स्थिति कुंडली में देखी जाती है। अगर कुंडली का पंचम भाव का मालिक अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति से मतलब ये है कि पंचम भाव का मालिक अगर उच्च राशि का है, अपनी मित्र राशि का है, ग्रह अंश में वो अगर मजबूत है, नवमांश में मजबूत है, षडबल में मजबूत है और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो ये प्रेम को दर्शाता है। साथ ही विवाह के लिए, जैसा कि पूर्व में हम कहे हैं कि विवाह को देखने के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव के मालिक को देखा जाता है, सप्तम भाव के कारक को देखा जाता है और उसी प्रकार से उसकी स्थिति देखी जाती है कि अंशात्मक बल में सप्तम भाव का मालिक कितना है, षडबल में कैसा है, उस पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है। और साथ ही शुक्र को भी देखा जाता है कि शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र यदि वृष राशि का है, तुला राशि का है, मीन राशि का है, तब तो शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम के क्या योग है। लेकिन प्रेम है और उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसके लिए तो देखा जाता है कि सप्तम भाव के मालिक यदि पंचम में बैठ जाएं और पंचम भाव के मालिक अगर सप्तम में बैठ जाएं तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं, इसके लिए इसकी जो भी युक्ति, दृष्टि या परिवर्तन का योग है उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है प्रेम विवाह होता है। और प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं, तो इसके लिए अगर कोई जातक है, कोई पुरुष है, तो उसकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा हुआ है उससे सम सप्तक अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र बैठा है तो प्रेम विवाह सफल होने के योग है। उसी प्रकार अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र जहां बैठा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, तो उससे अगर सम सप्तक पुरुष की कुंडली में शुक्र बैठा है तो प्रेम विवाह में सफल होने के योग है। तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर
पुरुष की कुंडली है और शुक्र पहले भाव में बैठा है और स्त्री की कुंडली में शुक्र 7वें भाव में बैठा है, तो प्रेम विवाह में सफलता के योग है। फिर द्वितीय भाव से देखते हैं तो द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठा है और स्त्री की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र बैठा है, तो ये भी प्रेम विवाह के सफल होने के योग हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि प्रेम विवाह के योग है कि नहीं और प्रेम विवाह में कितने सफल होंगे, कोई अड़चन तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी कुंडली का परीक्षण विश्लेषण करवा के उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का परीक्षण विश्लेषण करवा के उसका समय रहते उचित निदान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और सही समय रहते हुए जो है इसका निदान प्राप्त करें। धन्यवाद।